अब इंटीग्रल निकालना है टू फाइंड द इंटीग्रल। हाँ, एक नया टॉपिक है ये। ई की पावर एक्स में बाहर में रहेगा, इसमें कॉमन चीज़ रहेगी, ई की पावर एक्स बाहर रहेगा और इसके साथ क्या रहेगा, तुम्हारा ब्रैकेट रहेगा, फिर रहेगा एफ एक्स, फिर इधर रहेगा उसी एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। मतलब तुम्हें खुद पहचानना रहेगा कि एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। अगर इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पूछ रहा है और बगल में क्या कहते थे डी एक्स, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब ये सी कांस्टेंट है। ठीक, ये पहला फार्मूला। दूसरा, अगर मान लो इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना ई की पावर एक्स तुम्हें दिया रहेगा। पहले इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन इसका उठाते हैं, जैसे मान लो ई की पावर एक्स सेक एक्स वन प्लस टेन एक्स है। नहीं, सिर्फ एक ही फार्मूला है। जैसे मान लो इसका तुम्हें इंटीग्रेशन निकालना है, आई इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स वन प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले चीज इसमें देख लो, तुम्हारे पास ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स है। ठीक, बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि इसमें एफ ऑफ एक्स कौन होगा। ठीक, इसको अंदर लेके जाओ सेक एक्स को, तो आई इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, ई की पावर एक्स को बाहर ही रखो, ये क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और बगल में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब बताओ इसमें एफ एक्स कौन है। एफ एक्स एक ऐसा सेलेक्ट करना है जिसका डिफ्रेंसिएशन बगल में हो। तो सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हियर लिखोगे, हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, और एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बाय फार्मूला सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स या फिर एफ डैश एक्स इंटू प्लस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास एफ एक्स डिसाइड हो गया, एफ डैश एक्स, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये एफ एक्स, और ये क्या बन गया एफ डैश एक्स। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स था, और बगल में क्या था तुम्हारा डी एक्स। तो इससे जब कंपेरिजन करोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। बस, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, इसके पहले में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस तुम्हें पहचानना है। हाँ, पहले स्टेप में सेक एक्स को अंदर लेके गया, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ई की पावर एक्स बाहर ही तबाह, क्योंकि इस फार्मूले को तुम्हें ध्यान से देखना है। पहले चीज, जितने भी ई की पावर एक्स बाहर वाले क्वेश्चन आएंगे तो पहले कहीं का है इंटीग्रेशन, तो पहले तुम्हें यही डिसाइड करना है कि ये वाला फार्मूला लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक, तुम ई की पावर एक्स को बाहर रखे, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स था, एक फंक्शन ये है, एक ही है। अब दोनों में ये डिसाइड, बीच में प्लस की जरूरत थी तो प्लस भी है। अब तुम्हें बस ये डिसाइड करना है कि इसमें एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है। तो एफ एक्स यहाँ क्या मिला हमें, सेक एक्स, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन यहाँ मिल रहा है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है, ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। बाकी बस लिखा हूँ, फार्मूले को लिखा हूँ, और एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, उसको निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है दूसरा, बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चन। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ इसमें एफ एक्स कौन होगा, टेन इनवर्स एक्स, और एफ डैश एक्स कौन होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स, और तुम्हें पता है कि एफ डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारा फिर से इसमें अप्लीकेबल है, मतलब इसको लगा सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगी ई फॉर एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक, अब एक फार्मूला और है, उसको भी लिख देता हूँ, देन फिर एक साथ क्वेश्चन करते हैं जो भी है इसके। मिटा दे इधर का, मैं फार्मूला लिख रहा, इसको हटा रहा हूँ, यहाँ दूसरा लिख रहा हूँ।
मार्कर नहीं चल रहा है। तो सेकेंड इंटीग्रेशन है तुम्हारा, सेकेंड फार्मूला इसका, यहाँ आएगा x एफ एक्स प्लस, अब तुम्हारा e की पावर x था, इसमें कॉमन चीज़ क्या रहेगी, एफ एक्स, एफ डैश एक्स होगा यहाँ, और यहाँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, x एफ एक्स प्लस c लगाना है तो c लगा सकते। ठीक, ये सेकेंड फार्मूला। इसका आंसर, इसका हाँ आंसर आ जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। ठीक, और तुम्हें एफ डैश एक्स निकाल के दिखाना भी पड़ेगा, डायरेक्ट मत लिख देना कि एफ डैश एक्स होता है और अंदाजा लगा दो तीर कमान जैसे कि ये जो है अगर किसी में तुम्हें लग रहा है कि डिफ्रेंशिएशन होता है तो तुम्हें करके दिखाना कि डिफ्रेंशिएशन है। हाँ, जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, e की पावर x log sin x प्लस cot x। इंक कहाँ है इसका, जो रिसेंटली डिलीट था उसको रेड कर। इसमें तो एफ एक्स कौन होगा, इसमें एफ एक्स कौन होगा, 1/x, क्योंकि f ऑफ x को लोगे तुम यहाँ पास 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, -1/x²। इंटीग्रेशन होता है 1/x log x, अभी तुम वही जी रहे हो। ठीक, डिफ्रेंशिएशन रेड में नहीं, ब्लू वाले में डालना, ये वाले। ठीक, बन जाएगा इसका आंसर, फिर कितना आएगा, आंसर बताओ इसका, e ऑफ x प्लस c। तो ये छोटे छोटे बस 3 मार्क्स का आएगा ना, 3 मार्क्स में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ e की पावर x tan x प्लस 1, इधर का भी लिख लियो, ये फार्मूला बस लिख लेना, बाकी फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं। इफ e की पावर x tan x प्लस 1, e की पावर x tan x प्लस 1 sec x dx इक्वल टू sec x dx इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस c, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, हाँ क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी, सेक एक्स आएगा। ठीक, ये 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव बना देगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन बना देगा एफ एक्स की वैल्यू के लिए, फिर इसके बाद पूछ सकता है कि एफ एक्स क्या होगा। ठीक, क्योंकि इसको लिख सकते हो, जब लिखोगे तो ये बनेगा तुम्हारा ऐसा, e की पावर x बाहर ही रहेगा, फिर सेक x को अंदर भेजो तो क्या बनेगा, सेक x इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू, बोल रहा है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, और तुम्हें पता है ये फार्मूला होता है ये वाला, इक्वल टू e की पावर x
एफ एक्स प्लस सी। और तुम्हें ऑब्वियस है दिख रहा है, अगर मैं एफ एक्स को यहाँ पास इस क्वेश्चन में एफ एक्स ओवर सेक एक्स लूँगा तो ये वाली चीज़ सेट बैठ रही है, पूरा चीज़ें बराबर हो जाएगा। अगर इस साइड बराबर हुआ तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एफ एक्स क्या होना चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ सेक एक्स होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स तुम्हारा एफ डैश एक्स निकालता हूँ अगर, तो पहला ही क्वेश्चन मैंने जो फर्स्ट में किए थे हम लोग, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये पूरा ओवरऑल फार्मूला बन जाएगा ये। तो इसका मतलब है हेंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक एक्स। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है 1 मार्क्स में। अब ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जिसमें तुम्हें पता ना चले फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसको ट्राई करो, ई की पावर एक्स है बगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई में ना, चाहे बाएं से करो चाहे दाएं से करो वो तो इक्वल ही रहेगा। इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा है? हाँ इसको करो सॉल्व। अब ये इसमें तुम चाहे ये वाला फार्मूला बनाने का ट्राई करो या फिर नॉर्मल हो जाता है तो नॉर्मल भी इंटीग्रेशन कर सकते हो ना। ध्यान रखना, पहले चीज दिमाग में बैठाओ कि हमेशा ये क्वेश्चन पढ़ लियो तो ई की पावर एक्स देखो तो इसी पे मत टिके रह जाना, यही फार्मूला बनेगा। अगर तुम्हें लगता है कि नॉर्मली तुम पीछे जितने मेथड पढ़े उससे सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेना। जैसे मान लो बाय द वे ऐसे आ गया ई की पावर एक्स कॉस एक्स, अब तुम इसी में मत टिक जाना ऐसा कि यही बन रहा है क्या, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बन जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट वाले फार्मूले से, तो उससे बना लेना ऐसा क्वेश्चन बन रहा है तो एक पे स्टे मत होना कि एक ही चीज पर तुम रुके रहो कि ऐसा बनेगा। ट्राई करो एक बार कैसे बन रहा है, क्या आएगा आंसर इसका। सबसे लास्ट में आता है ई वाला, सबसे लास्ट में आता है। ये फर्स्ट सेकंड बनाओगे बहुत लंबा बनेगा, इसको फर्स्ट सेकंड जो भी मान रहे हो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो ना, बड़ा सा चीज जो दिख रहा है सेपरेट करो इसको। आई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहले सेपरेट करो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और ई की पावर एक्स डी एक्स। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन बच रहा है यहाँ माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे तुम लोग करो तो इसके आगे करो, कितना आया, कितना आया फिर भी बताओ ना। बहुत भयंकर कर दिए हो तुम तो पुनीत सुपरस्टार बना दिए तुम। तो यहाँ से तुम क्या किए पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, ये क्या बन रहा है, बगल में क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन बस।
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? फिर इतना काहे लंबा पड़े हो तुम? हैं? इसको ऐसा लिखो ना, ऐसे लिख लो एक स्टेप में, कॉट एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। अगर नहीं जम रहा है तो इसको सामने लिख लो। ठीक, देखो एक बार फार्मूला चेक करो, कॉट एक्स का क्या होता है, क्या लिखे हो? अरे डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर तो हो गया ना, बन तो गया फार्मूला, तो इतना लंबा काहे चले गए? और देखो दूसरी चीज क्या करो, नॉर्मल मेथड से जाओगे, मान लो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो यहीं से दूसरे स्टेप में चले जाओ। कैसे जाओगे देखो ध्यान से, ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अलग ई की पावर एक्स, और इसको किया माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको फर्स्ट सेकंड मान के सॉल्व कर लो, इस वाले को फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व कर लो, इस वाले को भी पढ़ा रहने दो, फिर बाद में देखना क्या आता है। या फिर इसको फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व, दोनों को कर लो फर्स्ट सेकंड लेकर सॉल्व। ठीक, तो ऐसा भी कर सकते हो। अब थोड़ा बड़े क्वेश्चन में आते हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए। थोड़ा सा एक टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना तुम लोग छोटा क्वेश्चन कर पाते हो। ई की पावर log x प्लस 1, जल्दी बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, बिना देखे 1 मिनट तुम्हारा टाइम चलता है। 10, 9, 8, 7, 6, आंसर बताना है। 5, 4, 3, 2, 1, आंसर बताना था तुम्हारा, खत्म टाइमर। आंसर क्या आएगा इसका? ये dx भी है साथ में, हैं? e की पावर x इंटू एक्स बोल रहे हैं ना, हाँ वही आएगा, क्योंकि e और log एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कैसल। मेरे को तो e की पावर x बोल रहे थे, मेरे को लगा e की पावर x, और यहाँ कितना बचा x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ये क्या बन गया fx। इसका फार्मूले से क्या होता है, e की पावर fx होता है फार्मूले से, fx जगह यहाँ क्या मिल रहा है x, तो x e की पावर x प्लस c। तब देखती हूँ मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता, e और log एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो मतलब कैंसल आउट हो जाते हैं। हाँ, ये तुम्हारा छोटा टेस्ट था जिसमें एक लड़का पास हुआ है बस। चलो ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा जोर देना। जैसे इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x 1 प्लस साइन है कॉस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये तुम्हारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन टाइप के है dx। चलो इसको बनाओ। देखो पहला चीज ध्यान सुनो, पहला चीज इसमें तुम क्या क्या अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट चीज, फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो बहुत लंबा में चले जाओगे, मतलब लंबे में फेंका जाओगे तुम। ठीक, फर्स्ट सेकंड नहीं लगा सकते क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा फर्स्ट सेकंड में, क्योंकि ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, अगर डिफरेंशिएशन भी इसका करना पड़ा तुम्हें, मान लो बाय द वे डिफरेंशिएशन का, तो भी लंबा चलेगा। और फिर इंटीग्रेशन में तो इतना लंबा आ जाएगा, लिखने टाइम प्लस माइनस इधर उधर मिस्टेक बहुत सारा, तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट सेकंड से। अब तुम्हारे जैसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हें पता थोड़ी है कौन सा मेथड लगाना है, वहां तुम्हें ये देखना है ना कि कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो सही तरीके से। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड, तुम्हारे दिमाग में फार्मूला होना चाहिए ये वाला, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ अगर बना पाते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये बन जाएगा। तो हमारा दूसरा रास्ता यही है। फर्स्ट हो गया, तुम फर्स्ट सेकंड सोचो, उससे बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो सेकंड भी ये है। क्यों है? क्योंकि ई की पावर एक्स पहले मल्टीप्लाई करके दिया है, कुछ हिंट हमें क्वेश्चन दे दिया है, ई की पावर एक्स पहले है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बात आएगी सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो साइन एक्स का फार्मूला होगा 1 प्लस कॉस एक्स का होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फार्मूला होता है, प्लस वाले में क्या होता है
अरे यार याद रखा करो, cos 2x क्या होता है, 3 फार्मूले होते हैं ना cos 2x के, cos स्क्वायर x माइनस, अब इसमें तुम cos को चेंज कर लो या साइन को चेंज कर लो, तो यहाँ से 1 माइनस, मान लो साइन को करता हूँ, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos को चेंज करूंगा, ये साइन को चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये दूसरा आ गया, ये पहला था ये दूसरा आ गया, फिर दूसरी चीज क्या आती है, cos 2x इक्वल टू आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस, साइन को लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका मतलब माइनस 1 को इधर लेके आऊंगा तो 1 प्लस cos 2x होगा, तो कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो हमें क्या चाहिए 1 प्लस cos x चाहिए ना, तो हमारे पास एक चीज तो निकल के आ गया कि 1 प्लस cos 2x जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x, तो x की जगह यहाँ क्या है 2x है, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा आप, बस काम हो गया। और साइन 2a का फॉर्मूला तुम जानते हो, 2 साइन a cos a, तो यहाँ x है मान लो, x ले लो, और यहाँ x करोगे तो साइन x का क्या होगा xy2, ठीक, इन्हीं दोनों फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो पहला चीज यूज करते हैं, सिंस 1 प्लस कॉस x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2, अगर यही माइनस में होता तो यहाँ क्या आता 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन x इक्वल टू होगा 2 साइन x/2 cos x/2, ठीक। अब इसके आगे इसको सॉल्व करो, थोड़ा लगाओ फार्मूला वाला, क्या आएगा, e की पावर x को बाहर ही रखो, 1 प्लस 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन e की पावर x अलग अलग कर दो, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, हमने पहला कदम बढ़ा दिया है उस फार्मूले की तरफ, fx और f डैश x टाइप का कुछ दिख रहा है हमें, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस भी कट जाएगा, क्या बचा अपने पास e की पावर x बाहर ही रहेगा, 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और फिर इधर tan बनना चाहिए क्योंकि tan तो फंसाता है सेक को, मतलब बताता होता है डिफ्रेंसिएशन होता है tan x का, तो यहाँ से कितना आएगा साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 tan x/2। अब तुम्हें डिसाइड करना है कौन fx होगा, बताओ कौन fx होगा, fx tan x/2 होगा, तो है ना, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, अब इसके आगे कर लोगे, ठीक, ये i इक्वल टू चल रहा है, कहाँ पास, यहाँ तक सोची नहीं थी, दिमाग जब होगा तो लगाओगे, नहीं होगा तो कहाँ लगाओगे, जब पढ़े रहोगे तो दिमाग आ जाएगा, इसीलिए तो क्वेश्चन बताया जा रहा है। पहली बात तो दिमाग में इतना बनाओ, 1 प्लस कॉस और 1 प्लस साइन ऐसे टाइप क्वेश्चन आया तो cos 2a वाला और ये सब फार्मूले लगने हैं जो इधर लिखा गया है, ठीक, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें सोचने की जरूरत है ही नहीं। अब इसके बाद fx भी है हमारे पास, जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं, क्या होता है बताओ एक बार, तुम लोग बोलो तो, f डैश x fx इक्वल टू dx इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c, ये होता है। तो हियर fx कितना है हमारे पास tan x/2, f डैश x कितना आएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, क्योंकि tan x/2 का सेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 को फिर से डिफरेंशिएशन करोगे x का 1 और इसका कितना 1/2, ठीक।
देख लो वही तो है लिखा, ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस 10 xy2 dx। तो ये अपना क्या है, अपना ये है f डैश x और ये क्या है fx। तो आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर x tan ऑफ xy2 प्लस c। यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका। हाँ मतलब ये वाला चीज तुम पूछ इसको बोल रहे थे क्या? अरे हाँ, तो tan xy2 सेक स्क्वायर बाई 2 फिर dt अपॉन dx, t इसको मान रहे थे xy2 को, tan t हुआ, tan t का सेक स्क्वायर t फिर t का फिर डिफरेंशिएट। तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, इधर का हटा दूं, लिख लियो। e की पावर x tan x क्या अपॉन 2। ऊपर का तो हो गया होगा ना, इधर टाइम मत लगाओ। e की पावर 2x इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 5 2x माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। ये है, अब इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। बताओ क्या करोगे जल्दी, ध्यान। पहली चीज तो दिमाग में ये बैठाओ कि ये e की पावर x होता है फार्मूले में, और वहां 2x दिया हुआ है। पहली चीज तो ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब वहां e की पावर x रहे या फिर कुछ रहे, जैसे t है तो ये f डैश t रहे या ft रहे। तो तुम क्या करो, इसी में पहले तो अलग अलग करो, पहले जैसा है ऐसा कुछ बनाने का ट्राई करो। e की पावर 2x अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5 अपॉन 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो कुछ नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें यही काम मान के चल रहे हैं कि फार्मूला बन रहा है, मतलब वही फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक हवा में तीर तुमने छोड़ दिया कि ऐसा अलग कर लिए। अब इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ भी 2x है तो यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पुट 2x इक्वल टू टी, 2x को क्या बना लिया t। यहाँ से कितना आ जाएगा 2dx बराबर क्या आ गया dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये ओवरऑल कहाँ कन्वर्ट होके आया 1/2 बाहर, मतलब dt/2 है, वाला 2 बाहर, e की पावर t। अब इधर देखना 2t की वैल्यू कितनी हो गई t माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 अपॉन t माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर dt। अब इसके आगे सोचो, इसके आगे बताओ। अब देखोगे तो यहाँ ये दोनों सेम डिग्री है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही डिग्री वाला आ जाएगा। हमने कोशिश किया इसको अलग अलग कर लिया था, e की पावर t मान लिया, 1/2 तुम्हारा बाहर भी आ गया, ये दोनों का भी डिग्री क्या है सेम है। तो एक काम करते हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 को तुम क्या लिख सकते हो
-3 -2 लिख सकते हो। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक स्टेप और 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t, इसको भी एलसीएम लेके बराबर ही रखो, क्योंकि हमें यहाँ से पता ये चला कि ये दोनों अभी इसका कहीं डिफ्रेंशिएशन मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, t-3 -2 लिखते हैं इसको, और इधर से क्या करते हैं dt। अब क्या करो, t-3 को अलग करो, वन बाई टू बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन e⁻t t-3 का होल स्क्वायर प्लस -2/t-3 का, और इधर क्या आ जाएगा dt। इस t-3 से t-3 एक तो कट गया। अब तुम्हारे पास क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t, और यहाँ आ गया 1/t-3 प्लस -2/t-3 का। अब बताओ डिफ्रेंशिएशन एक का दूसरे में है या नहीं है? डिफ्रेंशिएशन है, ध्यान रखना। अगर तुम इसको t मान लो, इसको t मतलब इसको fx मान लो, ft मान लो, ft लिया जाएगा क्योंकि t में फंक्शन है, तो f डैश t कितना आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ कितना आएगा, 1/t-3 का डिफ्रेंशिएशन बताओ। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, क्वेश्चन नहीं बनाते इसलिए बार बार याद आ रहा है तुमको सब। इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे d/dt, t-3 की पावर -1 होगा, ये होगा ना, t के रेस में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा सामने, माइनस nx की पावर n-1 होता है, तो nx की पावर n- करने जाओगे, इसको पूरे को मान लो, तो t-3 की पावर n की वैल्यू -1 कितना बोल रही हो, कितना बोली, f डैश x पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, -2 हाँ ठीक है, ठीक, इसको तुमने t माना, इस पूरे को, ये nx की पावर n-1 होता है, फिर t जिसको मानते हैं उसका भी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ओवरऑल इसका तुम्हारा कितना है, कितना आ रहा है बताओ तो, -2/t-3 का होल स्क्वायर। ये देखो यही है, इसको तुम क्या बोल रहे हो, f डैश x, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा fx। अब बताओ आंसर कितना आया, वही डिफ्रेंशिएशन तो की है ना, उसको देखो तो, t = 2x है ना, हाँ यहाँ t की वैल्यू कितनी है 2x है ना, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे और ये जगह क्या रखोगे, हाँ 2x - 3 मतलब t ही रखते हैं, फिर t का करेंगे फिर से, तो t की जगह पे कितना है 2x, इसका x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इसका मतलब -2/t-3 का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ समझ में आई, ये इसकी वैल्यू देखना है, ठीक, यहाँ पुटने के, लेकिन t की जगह पे रखेंगे डिफ्रेंशिएशन करते टाइम। अब तुम्हारा आंसर कितना है इसका, इसको लिखोगे, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, लिखो ना एक बार, हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा, ये वाला e⁻x 1/t-3, t की जगह कितना आ जाएगा 2x - 3, e⁻x इंटू 1/2x - 3 कितना आ जाएगा, e⁻2x अपॉन, ये वाला 1/2 भी रहेगा, 2x - 3 प्लस c, ये आंसर आएगा इसका, i = ठीक। इसको आगे करना, ठीक, बस इतना ही करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये वाला 1/2 कहाँ जाएगा, ये वाला 1/2 भी है, कौन सा 3, ठीक है ना, ये 2x - 3 ये वाला, t की जगह 2x रखा, -3 आया, और ये वाला 1/2 e⁻t होता है, तो t की जगह 2x, t⁻2x। बस बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो भी है बचा हुआ।